नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल पर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, विपक्ष ने महिलाओं के हक पर डाका डाला। पटना में जेडीयू विधायक दल की अहम बैठक। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को फिर सौंपा गया नेतृत्व। पार्टी ने जताया भरोसा। महिला आरक्षण बिल पर पप्पू यादव का केंद्र पर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हक छीनने का आरोप। भक्ति और विकास के संदेश के साथ विजय सिन्हा का विपक्ष पर हमला। महिला शक्ति को बताया निर्णायक। शराबबंदी पर संतुलित फैसले की उम्मीद। बंगाल चुनाव और महिला सशक्तिकरण पर बोले जीतन राम मांझी। मोकामा में परशुराम मेला का उद्घाटन। मंदिर परिसर में कमर्शियल भवन का भी शिलान्यास। बीपीएससी टीआरई 4 में देरी से अभ्यर्थियों में आक्रोश। सड़क पर उतरे और की मांग। जमुई में मोस्ट वांटेड देबू यादव गिरफ्तार। पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल। हिसुआ नवादा मार्ग पर भीषण हादसा। प्रचार गाड़ी और टेम्पो की टक्कर में 1 की मौत, 4 महिलाएं घायल। बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश, आंधी और ठनका गिरने की चेतावनी। 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केवल परिवारवाद की राजनीति में उलझे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ खड़ा है। यदि कोई सुरक्षा पैदा करे तो उसे पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए 33% आरक्षण देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि यदि यह बिल लागू होता है तो बिहार में 122 महिलाएं विधायक होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तमिलनाडु के नेता एम.के. स्टालिन पर भी निशाना साधते हुए परिवारवाद को लेकर आलोचनाएं की है। राजधानी पटना के एक अन्य मार्ग स्थित आवास पर जेडीयू विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में संजय झा और राजीव रंजन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा विधायक दल के नेता का चयन किया जाना था, जिस पर सभी विधायकों ने विस्तार से अपने विचार रखे। आपको बता दें कि बैठक समाप्त होने के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करके जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि सभी विधायकों की सहमति से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के नाम को विधायक दल के नेता के रूप में अधिकृत किया गया है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास और सुशासन का काम आगे भी जारी रहेगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून को ढाल बनाकर दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में इस मुद्दे पर प्रपंच रचा गया है जो सफल नहीं हो सका। उनके मुताबिक महिला आरक्षण के नाम पर सामाजिक न्याय के मूल मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति और अन्य नेताओं पर भी टिप्पणी की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर भी विवादित बयान दिया है और कहा है कि वो मनमानुस है। फिलहाल महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी तेज है। मुजफ्फरपुर के खबरा में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां स्थानीय लोगों का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि राज्य में निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे और उन्होंने विश्वास जताया कि डबल इंजन की सरकार में भगवान परशुराम की कृपा से बिहार
विकास की नई ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। भारतीय जनता पार्टी को सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति या जाति की नहीं बल्कि सामूहिक निर्णयों पर चलने वाली संगठन है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला होगा जिससे ना जन हानि होगी, ना धन हानि होगी और ना किसी को कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के चुनावों पर मांझी ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के रुख से खासकर महिलाओं में नाराजगी है, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। उन्होंने इस बार बंगाल में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना जताई है। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने नीतीश कुमार की योजनाओं को सराहना दिया है और कहा कि साइकिल, पोशाक और आरक्षण जैसी पहल से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है और उनका भरोसा सरकार पर बढ़ा है। मोकामा स्थित भगवान परशुराम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परशुराम मेला का उद्घाटन किया। इसी दौरान मंदिर परिसर में बनने वाले कमर्शियल भवन का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पहले से ही मोकामा स्थित इस स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद स्थल का दौरा करके इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए 18 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है, जिसका आज शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के प्रति मोकामा के लोगों की गहरी आस्था है और इस पहल से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। बिहार में लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जानकारी दी गई थी कि इस बार 46,882 पदों पर बहाली की जाएगी और अधिसूचना अगले 3-4 दिनों में जारी हो सकता है, जबकि आवेदन प्रक्रिया 25 या 26 अप्रैल के आसपास शुरू होने की संभावना है। हालांकि यह मामला पिछले लगभग 2 वर्षों से अटका हुआ है। पहले दावा किया गया था कि 72 घंटे के भीतर नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। इससे अभ्यर्थियों के मन में अनिश्चितता और डर बढ़ गया है और कहा उन्होंने कि नौकरी का मौका हाथ से चला जाएगा। उम्मीदवारों का कहना है कि लगातार देर से उनका समय बर्बाद हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने अपनी मांगों को और ज्यादा तेज कर दिया है। उनका कहना है कि यदि जल्दी परीक्षा नहीं ली गई और सरकार नए सत्र के लिए नई वैकेंसी निकाल देती है तो वो पूरी तरह से उन्हें नुकसान हो जाएगा। बिहार के जमुई में कुख्यात अपराधी देबू यादव को पुलिस ने उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देबू यादव पर हत्या, अपहरण और रेल अपराध सहित लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिक मामले दर्ज हैं पहले से ही। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पुलिस की कई टीमों ने उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की थी। इस दौरान देबू यादव और उसके साथियों ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में 2 से ज्यादा पुलिस अधिकारी सहित 3 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी देबू यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार देबू यादव लंबे समय से इलाके में सक्रिय एक कुख्यात अपराधी था और उसका एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बिहार के नवादा में हिसुआ नवादा मुख्य मार्ग पर ज्ञान भारती स्कूल के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। गिरजा शोरूम की प्रचार गाड़ी और एक टेम्पो की सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आपको बता दें कि जबकि 4 महिलाएं इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। टेम्पो हिसुआ से नवादा जा रहा था, तभी सामने से आ रही प्रचार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी टेम्पो को। हादसे में जसौली गाँव के एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं सुलेखा देवी, वानो, तबस्सुम प्रवीण और रेणु देवी घायल हो गई। आपको बता दें कि घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बिहार में 23 अप्रैल तक मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बताई जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और 30 से 50 किलोमीटर तक इसके रफ्तार से हवाएं चल सकती है। रविवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जिसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तापमान को लेकर अनुमान है कि 21 अप्रैल तक इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। हालांकि 22 से 25 अप्रैल के बीच तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूरे राज्य में मौसम स्थिर बना रह सकता है।